आशा, भूख, प्यास और चार बहनों में सबसे बड़ी कौन? जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए ये कहानी अंतिम तक जरूर सुने। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठ होने को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। आपस में जब श्रेष्ठ का फैसला नहीं हो पाया तो वो चारों बहनें लड़ती झगड़ती वहां के एक राजा के पास पहुंची। राजा ने उन चारों बहनों से पूरा माजरा पूछा। तब वहां पर भी वो चारों बहनें वही बातें करने लगी। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने कुछ देर सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हुई? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और जब मुझे थाल में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाऊंगी। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पांचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। देखते हैं कि भूख लगेगी तो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। तो लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी रोटी के टुकड़े खाए हैं, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूं। अब राजा ने उससे भी पूछा कि तुम कैसे बड़ी हुई बहन? प्यास बोली, मैं बड़ी हूं, मेरे कारण ही लोग तालाब बनवाते हैं, नल लगवाते हैं और कुएं भी खुदवाते हैं और फिर बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वह जब मुझे गिलास में भर के देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊंगी ही नहीं। तो राजा ने फिर से अपने सेवकों से कहा कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं और तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगती है तो देखते हैं कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी, वो यहाँ दौड़ी वहां दौड़ी, लेकिन पानी की एक बूंद ना मिली, एक बूंद भी ना मिली। और फिर लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। तो नींद ने उसे देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और राजा को बताया कि प्यास हार गई और वो तो तालाब पर झुककर पानी पी रही है, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूं। अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो बहन, जरा वो भी तो बता दो। तब नींद तुरंत बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊंगी ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में इस बात के लिए भी घोषणा कर दो कि कोई पलंग नहीं बिछाएगा और उस पर गद्दे नहीं डलवाएगा और बिस्तर बिछाकर भी ना रखे। देखते हैं आज अगर नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक था, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा,
लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार मानकर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई और वहीं पर सो गई। आशा ने देखा और तुरंत ही इस बात की खबर राजा को दे दी। उसने राजा से कहा, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात करने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। और आशा बोली, राजा साहब, अब तो मान ही लीजिए कि वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में से मैं ही सबसे बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो बहन, जरा उसे भी समझा दो। आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, हर प्रकार की परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी भी बुझने नहीं देते हैं। राजा ने एक आखिरी बार फिर से सेवकों से कहा कि राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का कोई भी दीप ना जलाए। और इस सब के बाद भी अगर आशा को आशा जागेगी तो देखते हैं कहाँ को जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। आशा की आशा जागी, वह यहाँ वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो सारे दिए सोने के हो जाने की आशा की थी। और आशा के वहां पहुंचते ही वह सारे दिए सोने के हो गए थे। सोने के दिए में रुपए की बाती जलने लगी थी तथा कंचन का महल भी बन गया था। जैसे कि उसके सारी की सारी आशाएं पूरी हो चुकी थी। ईश्वर की कृपा से वैसे ही सबकी हो। मनोकामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीपक कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हों, यही आशा का दीपक एक ऐसा दीपक है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें जूझने का हौसला देता है। और जब हमारी आशा पूर्ण हो जाती है तो फिर नींद, भूख, प्यास सभी हमारे साथी हो जाते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि मन का झुकना भी जरूरी होता है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते हैं। मंजर बड़ा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बड़ा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आशा की एक भी किरण अगर हमारे अंदर बाकी है तो यही हमें जीने का सहारा देती है। इसलिए चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत और परेशानी आए, पर हमें आशा का दीप सदा जलाए रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें एक न एक दिन कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के इस दौर में जो इंसान हर प्रकार की आशा छोड़ देता है, वही इंसान अंत में अपनी जिंदगी से भी हार जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।